नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। देखिए, पिछले 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार एक बड़े आर्थिक संकट की ओर इशारा किया। उन्होंने देश से कई अपील की। अब इसको लेकर देश में विपक्ष के बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से कुछ अपील की है। विपक्ष के बड़े नेताओं का क्या कहना है वो आपको बताऊंगा। आपने सुना होगा, देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तेल का कम इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल का कम इस्तेमाल कीजिए, कार पूल कीजिए, या फिर सोना अगले 1 साल तक मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। इस तरह की जो अपील थी, इसको लेकर बड़े नेताओं का क्या रिएक्शन है, उनका क्या कहना है, हम मायावती जी से शुरू करते हैं। मायावती जी ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर जो है एक पोस्ट लिखा है और उन्होंने कहा कि सरकार को गरीबों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। देश में बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है, आर्थिक संकट गहरा सकता है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर गरीब लोगों पर सबसे ज़्यादा होगा। उन्होंने कहा कि ईंधन को लेकर ऐसे हालात बनते दिख रहे हैं कि एक बड़ा आर्थिक संकट सामने खड़ा हुआ है और इसका हल कैसे हो, इस पर फोकस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, उससे आम जनता बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ा है। ऐसे में अगर तेल की शॉर्टेज होती है या तेल की कीमतें कम होती हैं या अलग अलग जो उद्योग है उन पर असर होता है, तो इससे गरीब वर्ग का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए सरकार को उन पर फोकस करके ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे गरीब जनता जो है उनका नुकसान ना हो। ये अपील की है मायावती जी ने। इसके अलावा आप शरद पवार की बात करें, शरद पवार ने ये कहा है कि सरकार को फौरन एक ऑल पार्टी मीट, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए जिसमें हालात क्या है इसकी जानकारी देना चाहिए, विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए, ये बताना चाहिए कितने दिन का तेल बचा हुआ है, कितने दिन का एलएनजी बचा हुआ है और एक सरकार की इस आर्थिक संकट से निपटने की नीति क्या है। इसको लेकर फोकस करते हुए सरकार को, विपक्षी दलों को विश्वास में लेना चाहिए और अपना प्लान जो है वो सामने रखना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी की तरफ से भी बयान सामने आए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने वक्त रहते जरूरी कदम नहीं उठाए, इसकी वजह से अब ये संकट जो है वो एकदम दरवाजे पर खड़ा हुआ है। उन्होंने इसको सरकार की नाकामी भी करार दिया और राहुल गांधी की तरफ से भी ये बात कही गई है कि सरकार फौरन ये बताए कि क्या प्लान है सरकार का इन हालात से निपटने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की उसका खासा प्रभाव पूरे देश में देखने को मिल रहा है। वर्क फ्रॉम होम कब से शुरू होगा, कहाँ कहाँ होगा, कंपनीज़ में होगा, इसको लेकर क्यूरियोसिटी है लोगों में। क्या स्कूलों में अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे देश के छात्र पूछ रहे हैं। स्कूलों में इस तरह की चर्चा है कि भाई वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन पढ़ाई कब से शुरू होगी। तेल को लेकर भी कई आशंकाएं हैं लोगों के मन में कि क्या तेल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं या तेल के पास, देश के पास कितना ऑयल रिजर्व बचा हुआ है, एलएनजी और गैस के दामों का क्या होगा। इस तरह के तमाम सवाल हैं। देखिए, सरकार अपनी तरफ पे कोशिशें कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेताओं की तरफ से एक बड़ी अपील है प्रधानमंत्री जी से कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए या विपक्ष को जो है भरोसे में लेते हुए ये बताया जाए कि हकीकत इस समय क्या है।